मेरी जलती जवानी मांगे पानी पानी, मेरी जलती ओ मेरा बूढ़ा बलम बस करे छेड़खानी, ओ मेरा बूढ़ा बलम बस करे छेड़खानी, मेरी जलती जवानी नमस्ते भाभी। नमस्ते लाला। तुम ये बताओ कि भैया कहाँ? भैया शिकार पर गए हैं। क्या भैया शिकार खेलने गए? हाँ, कब तक आएंगे भैया? शाम तक आ जाएंगे। जिस वक्त भैया आ जाएं तुम हमें खबर देना, हम तुमसे और भैया से बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। देवर जी, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप भैया के सामने कहना चाहते हैं? क्या मुझसे अकेले में नहीं कह सकते? वाह, ये तो भैया के आने पर हम बताएंगे कि तुमसे बात क्या करना चाहते हैं। अच्छा। लेकिन भैया आए तो तुम हमें खबर जरूर देना। क्या देवर जी, पहले तो आप कभी मेरे कमरे आते नहीं हो, और अगर कमरे आ भी जाते हो तो बस वही भाभी भाभी कह के चले जाते हो। तुम पहले ये बताओ, आ, अरे तुम हमारी भाभी हो, तुम्हें भाभी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? अरे देवर जी, भाभी के सिवा और भी तो कुछ कह सकते हो। और कुछ? हाँ हाँ, और कुछ क्या? जैसे कभी कभी मुझे डार्लिंग बोलो ना, कभी मुझे माल बोलो ना, कभी मुझे करेजा बोलो ना, कभी मुझे आई लव यू बोलो ना मेरे भाभी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अरे ऐसे बोलने से पहले तुम्हें सोच लेना चाहिए कि छोटा देवर एक बेटा समान होता है। हाँ। अरे हमारे सामने ऐसी उल्टी सीधी बातें बोलने में तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे मैं ना मानो देवर वेवर। हाँ, देवर आज के जमाने में देवर सिर्फ कहने का होता है, नहीं तो कलयुग का जमाना है। आजकल तो देवर आधा भत्तार हो। ये सब फालतू बातें हम नहीं सुनना चाहते भैया। तो हमें और देवर जी जाते हो कहाँ? ए देवर जी, और देवर जी जाते हो कहाँ? भाभी खड़ी है आपकी। देवर जी जाते हो कहाँ? भाभी खड़ी है आपकी। देवर जी जाते हो कहाँ? भाभी खड़ी है आपकी। मजा लीजिए अब जान का, आई दैया, मजा लीजिए अब जवान का। मैं तड़पती देवर जी, एक बार मेरी बात मान लो ना। आखिर तुम्हें क्या हो गया? कसम भगवान की जवानी में आ गई। आज तक तो हमारे सामने तुमने ऐसी उल्टी सीधी बातें कभी नहीं बोली। तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं, इतना बड़ा पाप मत चढ़ाओ भाभी। अरे हम तुम्हारे बेटे ताल्लुक हैं। सबसे पहले मेरी बात सुनो, मुझे भाभी ना कहो। अगर तुम मुझे भाभी कह देते हो तो मेरा पूरा मौसम खराब हो जाता है। हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। ए देवर जी, और मुझे भाभी कह के आई दैया, और मुझे भाभी कह के हर न दुखिया बना। मुझे भाभी
राजा कसम भगवान के ऐसे न भगाओ नहीं कौन तो हमारा कमर न टूट जाए का हम नीक नहीं लागित का हम नीक नहीं लागित का तुम्हारे सामने हम हाथ ए अगर कहो तो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ लूं अरे कहो तो मैं तुम्हारे पांव पड़ लूं लेकिन मेरी बात मान ए हमारा राजा तुम तो जानती हो ना अरे छोड़ ले ऐसे आप हैं फूलचंद भैया महोई निवासी 21 रुपये दे थे कहा थे देखो इतना अत्याचार हमसे नहीं देख कहा थे आए अब का बताए जब पहले बेल दी हो तो अब का बोली हम तो आ कहा था हम कुछ कौन नहीं बोला ए हमारा राजा तो जानते हो ना कि आज तक मैं तुमसे कह नहीं पाई लेकिन कसम भगवान की जब से तुम्हें देखी हो ना तब से तुम्हारे लिए मेरे दिल का दरवाजा हमेशा खुला है आई दैया हो मेरी चढ़ती जवानी तड़पी वादा न आय मोरे भदैली आई लव यू लिव यू लिव यू ए देवर जी बाप रे कसम से मोर जीव आधीन में आए अटकी है अच्छा ये बताओ कि आप मुझे कितना प्यार करते हो बहुत करत हो सच में कसम से इतना करत हो जैसे कौनो चिकवा बोकरी के न करे ए हमारा अगर तुम मुझे इतना प्यार करते तो अभी तक इतना भाव क्यों खा रहे थे भाव नो है खात हो काहे मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कब नदी में बाढ़ आवे मोर एड़ी तो भीजे ए हमारा राजा हाल और आ गए श्रीमान हमारे राज बहादुर भैया रघुनाथपुर से उनकी ओर से 11 रुपए आ रहा है और कहते हैं भावजी रोशनी इतना अत्याचार ना करो यार। ए हमारा राजा अब कैसा लग रहा है इनता लागत है जैसे कुआं में नेवार परत हो सच बताओ कसम से ए हमारा राजा ऐसे में कब तक चिपकी रहूंगी 2035 तक ए मैं जब तक कहोगे तब तक चिपकी रहूंगी लेकिन पहले मुझे एक चीज दे दो का चाहिए एक पप्पी दे दो पप्पी न ले न टट्टी न छूट जाए एक दे दो रे चुम्मा चुम्मा ले हाँ एक लूंगी बस चुप्पे से ली हो भाला कौन कौन देख न पावे दे दो ना हमारे भाभी तो दिमाग खराब है लेकिन उनसे ज्यादा हमें लगता है तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया। क्यों? अच्छा मैं ठार रहा तो तुम्हारे भाव जी का मोट पातर नहीं समझ में आवर रहा
तुझे समझ में आ रहा था? अरे तुम मैं कहा जानो इतनी छीनार हो मोरे लपा नींद हमारी पिया तूने चुरा दी, कहाँ छुपा है पिया तू है हर जगह। नींद हमारी पिया तूने चुरा दी, कहाँ छुपा है पिया तू है हर जगह। ओ मेरी दल पे जवानी जैसी हो, वादा न अरे बस खबरदार भाभी, रोक अपनी जुबान। बस खबरदार। बस खबरदार भाभी, रोक अपनी जुबान। भेज कलमा दोबारा निकाल, अगर मार हंटर की चमड़ी अरे उड़ा खाल दूं। भेज मुल्क अदम, भेज मुल्क। हेलो, और आ गए कालू की अम्मा। कालू की अम्मा रुक जाओ भैया। 2100 रुपया देती हैं, कहती हैं ये मांग जारी का आओ मारो। एक कौना कहती है कालू की उनका अम्मा। समझा लियो जहाँ बैठी हो। हाँ उस समय से कहता हूँ भाभी भाभी इनका भाभी। नाम सज जाता है जाने का ताली। बजाओ अब ताली, बजाओ। इसे फेंक। इधर ए हिया ना रे, ए हिया ना तो का एक चीज दे ए लाला हिया ना। इनका मना कैले तो हजारन का, अगर कौनो ताली बजावा तो के हम कौन ता फेंक के मरबे। अगर किसी ने ताली बजाएगी तो तू अद्धा मारेगी। हाँ हाँ एक बार जोरदार ताली बजाओ, एक बार। ताली। अरे हरामजादी, राजवा नाश काटा एक नाश हो जाए, एक निर्वंश हो जाए। कभी सुनी के अगर मौत हो गए, ये हमका घंटा के नहीं बजा के चला गा। 8,000 डिस्काउंट क्या हुआ महारानी रोशनी? आय बाप रे, काहे पसीना फेंके हुई मेरी जान? आय का बताई, बड़ा गजब होएगा। क्या हुआ? एक नाश हो जा, राजवा नाश काटा हमार देवरवा। तो ये आवा हमारे कमरा। क्या किया उसने? रामदेव हमका घंटा के नहीं बजा के चला गा। रजुआ ने तुझे मारा? हाँ, वैसे दांत बकार बकार हंस रहे का? कसम भगवान की ऐसा ही पे चाह हरे इनका नाश हो जा कंचोधन के यहाँ साथी। हाँ अगर रजुआ ने तुझे मारा है, जनता मारी से देख ले। अरे रुक मेरी जान, बेडरूम में दिखाना। अगर रजुआ ने तुझे मारा है हाँ, और उसके मारने पे ये लोग हंसे, सबसे ज्यादा ये चश्मा वाली जत्ती बैठी है, इन्हीं हंसती दांत फाड़ती है। मेरी जान इन सब के मुंह में सुलेशन लगा दे। आय बाप रे, अगर रजुआ ने तुझे मारा है तो तेरे त्रियचरित का वक्त आ गया। का अपने रूप को ऐसा बना और अपने ब्लाउज को चीर डाल, का साड़ी को फाड़ डाल, साड़ी अपने जिस्म और अपनी शक्ल को ऐसा बना कि रजुआ तेरे रूम में आके तेरी आबरू के साथ जबरदस्ती खिलवाड़ किया। माँ बात मान ली कि हाँ हम अपन साड़ी ब्लाउज फाड़ दे, लेकिन वह नाच काटा हमार भतारवा मनसाव न मानी।
रही बात तेरे भतार की, हाँ तो उसी मैं अपने दिमाग में ऐसा लाऊंगा हाँ। कि तेरे देवर के खून का प्यासा हो जाएगा। तब अगर रजुआ ने जैसे मारा है, रजुआ ने जैसे मारा है, मैं उसको मजा चखाऊंगी और बच सके ना जाल से मैं तिरिया जाल बिछाऊंगी। चल मेरे साथ, देख आगे क्या होता है। चलो ले देख ले, यही का चिल कोथरा का सहारे का। काश बे हाँ। पहले से आराम है। अरे पहले से नहीं कहते, निकारे से आराम है, पहले आबे। अरे कहते हो लपर लपर न कर बीच में, देख ले और नहीं मार दे सारे का तो विधवा न हो जाए। अबे मोर बियाह नहीं भाभी। हाँ सारे जाओ घरवा महनी दूठो लड़का है वो दूसरे के हो। हर बात सही का, कोनो हौसा चला है, कोनो घूचा चला है। ए भैया भैया मौका का इंतजार कर ही क्या, साले का पचाहा का मार दे कसम से, साला ककरी चोर जाऊन है। ये टिर रहा है का हाँ। या सर खौटा बड़ा हुआ है यार। यही का तो मार दे हो सारे का बांसा फाट जाई। सही का है। ए भैया हाँ। आओ हम ड्यूटी दे। ड्यूटी दे भैया। हाँ भैया। अरे पिले बकया के बुखार, पिले बकया के बुखार, तो गोरबन के मंतर से। न ड्यूटी दे रहा हूँ, ड्यूटी कर रहे हो। हम सोचा अकेले मुतरंजन का ही ले। क्या कर लेगा बे? मुतरंजन के मनोरंजन। हेलो सर की है उल्टा सीध बोल। हट गेट गेट पे रहना, कोई भी के पेट में घुसे का है। राजेश की जय हो, बड़े राजकुमार की जय जयकार हो। गए हो मंत्री वाले। कहा मंत्री वाले है, हुआ कैसे जाना। कितने दिनों से मैं आपके दरबार में नौकरी करता हूँ। आप हमारे पिताजी के जमाने से करते हैं, हमारा बचपना आपने देखा है। हमने जब से होश संभाला तब से आप मंत्री पद में हैं हमारे यहाँ। आपके साथ मैंने कभी गद्दारी किया नहीं, कौन कहता है? मैंने जो भी किया आपके परिवार के हित के लिए किया। हम इस बात के लिए हमेशा प्रजा में चर्चा करते हैं कि हमारे मंत्रीवर ईमानदारी का प्रतीक है। उन्होंने आज तक कभी कोई घात नहीं किया है। लेकिन मैंने तो सोचा था कि महाराज विज्ञान सिंह की परिवार एक कमल के फूल जैसी है, लेकिन इस परिवार में बड़ी बड़ी गंदगी हो गई है। मंत्रीवर, हमारे परिवार में गंदगी, क्या बात कहना चाहते हो? घुमा फिरा के मत कहो। और आप पहली बार हमारे परिवार पर लाछन लगा रहे हैं। आप तेरे साथ घात हो रहा है। मेरे साथ घात? हाँ, किसकी औकात है जो मेरे साथ घात करेगा? आज जो मैंने अपने आंखों से देखा, शायद तुझसे बता दूंगा तो तेरा कलेजा फट के चकनाचूर हो जाएगा।
मंत्रीबल, अभी तक तो सोचता था चलो कोई बात नहीं, जो भी मन में होगा होगा। मेरे साथ घात हो रहा है उसे देखने के लिए तुम हो, परंतु तुमने जो कहा कि उस बात को सुनकर तुम्हारा कलेजा चकनाचूर हो जाएगा, तो ये बात अब सुनना अति आवश्यक हो गया है। बोलो मंत्रीबल, वो कौन सी बात है जिसे सुनने के बाद हमारा कलेजा चकनाचूर हो जाएगा? राजकुमार, मेरी गुस्ताखी माफ हो। तो मैं जो देख के अपने आंखों से आया, आज मैं तुम्हारे सामने पेश कर सकता हूँ। पेश करो। और है भाई रजवा जो बाला, और तेरे पत्नी के संग किया घात, तेरे पत्नी के संग। नहीं ऐसा लगता, नहीं ऐसा लगता दोबारा सुनाना, नहीं शायद तुमने अभी मुझको जाना, नहीं शायद तुमने। और करारात कमले, और करारात कमले, मैं पत्नी के तेरे और लुटी आबरू में गई भूल में। मंत्रीबल, मेरा भाई कुछ भी हो, लेकिन जो अपराध तुम उसके सर पर लगाना चाहते हो, जो कलंक उसके माथे पर लगा रहे हो, मेरा भाई ऐसा कभी सोच नहीं सकता। राजेश, अब राजू राजू नहीं रहा, वो तेरा काल बन चुका है। आज तेरे पति के साथ जो उसने किया है, वो तो दुनिया का कोई भाई नहीं कर सकता। मंत्रीबल, अगर यही शब्द किसी और ने कहा होता तो अब तक उसकी जिह्वा काट कर हम कुत्तों को खिला देते। राजकुमार, मेरा भाई लक्ष्मण की तरह है, वो कभी अपनी भाभी के प्रति ऐसा सोच नहीं सकता। मैं जानता था कि आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। यकीन मैं भगवान भी कहे तो नहीं कर सकता। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मेरा भाई ऐसा घात कर सकता है? अगर सबूत लाके दिखा दूं, तो क्या ये राज्यसभा आसाम का न्याय वही 20 साल पुराना होगा, या कि खून को देख के खून बदलाव ले लेगा? सबूत और गवाहों के बिना पर हमारे राज दरबार में हमेशा न्याय हुआ है। वो चाहे भाई हो, बाप हो, कोई परिवार का हो, उसे दंड मिला है। सबूत लाओ और फिर देखो मैं दंड क्या देता हूँ। आसन ग्रहण कीजिए राजकुमार। आओ महारानी रोशनी। हाँ